गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुनील पांडे फ्रॉम आई कोच एसपी से। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं कि कम पैसों में कैसे आप मुनाफे वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप कम पैसे में मुनाफे वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाजार खुलने के बाद इसका असर साफ दिखाई देगा। मैं आपको जो बिजनेस बता रहा हूँ, जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा, इस बिजनेस का असर डेफिनेटली आपको इसमें दिखाई देगा और डेफिनेटली आपको पाएंगे कि ये बिजनेस से आपको डेफिनेटली बहुत पैसा कमा सकते हैं। बाजार खुलने के बाद इसका असर आपको बिल्कुल दिखाई देगा। ये बिजनेस है कुछ नहीं, सिर्फ पेपर नैपकिन का। जिस तरह से पेपर नैपकिन की मांग बढ़ रही है, ऑफिसेस में, होटल रेस्टोरेंट में, सभी जगह पर टिश्यू पेपर ने अपनी जगह पहले से ही बना ली है। अब आपको इसमें करना क्या है? समय के साथ-साथ लोगों का लाइफ़स्टाइल बदल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा लोग साफ-सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में कई चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। बाज़ार खुलने के बाद इसका असर साफ दिखाई देने वाला है। लाइफ़स्टाइल बदलने से पेपर नैपकिन की माँग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। ऑफ़िस, होटल, रेस्तरां सभी जगहों पर टिश्यू पेपर ने अपनी जगह पहले से ही बना ली है। लेकिन अब ये लोगों के निजी जीवन का भी हिस्सा बनने जा रहा है। ऐसे में अपने पास पेपर नैपकिन का बिज़नेस शुरू करने का बहुत ही अच्छा मौका है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पेपर नैपकिन के बिज़नेस में आपको क्या-क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैसे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं और कितने कम से कम समय में और कितने कम से कम रुपए में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सरकार भी मदद कर सकती है और वो कैसे मदद करेगी, हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। अब कैसे आप लाखों की कमाई कर सकते हैं? टिश्यू पेपर की डिमांड बढ़ने के कारण इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छा स्कोप दिखाई देता है। आज इस कारोबार में मार्केट में अपनी जगह बना ली है। अगर आप भी बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, तो पेपर नैपकिन का बिज़नेस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस बिज़नेस को शुरू करने पर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस बिज़नेस को शुरू करने से आप सरकार की भी मदद ले सकते हैं। अब वो कैसे? अब निवेश कितना होना चाहिए इस बिज़नेस में? मैं आपको इसमें अब बताऊँगा कि इसमें निवेश कितना होगा। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको साढ़े 3 लाख रुपए के आसपास का निवेश करना होगा। अगर आप साढ़े 3 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं, तो इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। इतने पैसे होने के बाद आप किसी भी बैंक के पास मुद्रा स्कीम के तहत लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको टर्म लोन के तौर पर लगभग 3,10,000 रुपए और वर्किंग कैपिटल लोन साढ़े 5 लाख रुपए तक मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आपके पास बैंक में अकाउंट है, तो प्लीज़ जाइए और मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करिए। करीब 1 करोड़ सालाना टर्नओवर इस बिज़नेस का है। जिस किसी ने भी पेपर नैपकिन का बिज़नेस खोल के रखा है, हमने उसका एक सर्वे किया था, उस सर्वे में हमने पाया कि लोगों का जो टर्नओवर है, वो 1 करोड़ के आसपास का है। इस बिज़नेस में अगर आप 1 साल में 1.5 लाख किलोग्राम पेपर नैपकिन का ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस ज़्यादा करने के लिए आपको मंजूरी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, कुछ कंप्लायंसेस भी है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए मैं आपको इसको अवेयर करना चाहता हूँ कि 1.5 लाख किलोग्राम पेपर नैपकिन से ज़्यादा का प्रोडक्शन अगर आप करते हैं, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब आते हैं हम, आपको मंजूरी लेने की ज़रूरत कैसे है? इसको बाज़ार में आप ₹65 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकता है। 65, 70, 60 मतलब जैसा भी आपको क्लाइंट मिले उसके हिसाब से आप 60 से 70 रुपए के हिसाब से आप इसे बेच सकते हैं। अगर आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए किलो पेपर का प्रोडक्शन करते हैं, तो ₹65 अगर हम एवरेज पकड़ते हैं, तो उसके हिसाब से टर्नओवर आपका 97,50,000 रुपए के आसपास होता है, राइट? अगर आपको सारे खर्चे इसमें निकाल दें, तो आप 1 साल में लगभग 15 से 20 लाख रुपए इसमें बचा सकते हैं, सभी एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी। अब इसमें हम देखेंगे कि खर्च कितने होंगे। इस बिज़नेस को शुरू करने के आपको मशीनरी पर लगभग 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जो एक बार ही खर्च करना होगा क्योंकि ये आपका फिक्स एसेट्स है। इसके बाद आपके पास जो खर्चा होने जा रहा है, वो है री-मटेरियल पर। इसमें आपको 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा होगा मटेरियल वाली चीज़ों पर। बाकी अन्य खर्चों की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कंज्यूमर, टेलीफ़ोन, स्टेशनरी, मेंटेनेंस, बिजली और मिलाकर कम से कम 11 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना होगा आपको। तो जैसे मैंने बताया अगर आपके पास 3 लाख रुपए भी है, तो आप बाकी का अमाउंट मुद्रा लोन के तहत बैंक से लोन ले सकते हैं। तो यही था दोस्तों हमारा आज तक का मीटिंग बेसिकली और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, अपने ज़रूरतमंद लोगों को इसे फॉरवर्ड करिए और थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग।